बरतानिया ने पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। बरतानवी एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा, मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूँ। बानी पीटीआई और गुलाम सरवर ने पीआईए को कब्रिस्तान बना दिया। बानी पीटीआई की हुकूमत ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें गिरने और हादसात में 24 घंटों के दौरान 37 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 6 जख्मी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, झांगोकाड़ा, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, इजराइल की जंग का मकसद ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चीनी की दरामद का मामला भी उठा दिया गया। रियाज पटियाला कहते हैं, एफबीआर ने चीनी की दरामद पर सेल टैक्स 18 से कम करके 0.2% कर दिया। एसआरओ 30 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा। ये किसी को नवाजने के लिए किया गया। चेयरमैन कमेटी ने अगली कमेटी में एफबीआर अफसरों को बुला लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वक्त की इस्लामाबाद में मुलाकात। पुलिस के अफसरों को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है, बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस के इस्तेदादगार में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज की रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हिदायत। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी ने प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट में विसल ब्लॉट से मुतालिक बड़ी तरमीम मंजूर। टैक्स चोरी, बदगुमानी या करप्शन की इतला देने वाला शख्स विसल ब्लॉट कहलाएगा। विसल ब्लॉट को फराहम करदा मालूमात पर टैक्स या जुर्माना वसूल होने की सूरत में इनाम दिया जाएगा। महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के अफसरान को भी टैक्स चोरी पकड़ने पर इनाम मिलेगा। दस्का में सलमान अकरम राजा, फैसल अमीन गन्नापुर की सानिया समात में जामा अफराद के लवाहिकीन की घरामद। मुतासरीन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 20 लाख फी कस के चेक तकसीम किए। फैसल अमीन और सलमान अकरम राजा और दीगर ने जामा अफराद के लिए फातिहा खानी भी की। बानी पीटीआई कहते हैं, मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूंगा, अपने लिए ढील नहीं करूंगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने सख्त पैगाम भेजा है, जाती लड़ाइयाँ खत्म करें, तहरीक चलाएं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीवी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तानाशाही का बाद हंगामा नए केस में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 30 जुलाई तक की तौसीह। खैबर पख्तूनख्वा से रोजाना करप्शन की नई दास्तान सुनने को मिलती है। वज़ीर इत्तलात वजावत महबूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई को जेल में ज़ाती बावर्ची की सहूलत दस्तयाब है। अली बाबाजी ने कहा, बानी पीटीआई के ट्वीट रीट्वीट किया करें। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा के खिलाफ सख्त लहजा देकर अफसोस हुआ। कल लाहौर में सारी रात बारिश हुई, सुबह को किसी सड़क पर पानी नजर नहीं आया।
उमर असगर की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका। अदाकारा के भाई से राब्ता हुआ था, वो मुकदमा नहीं चाहता। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। उमर असगर की मौत पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। कराची के एडिशनल सेशन जज ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। और भारतीय मीडिया एशिया कप के मामले पर आईसीसी को घसीट लाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी कल से सिंगापुर में मीटिंग्स का सिलसिला शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में सितंबर में भारत में शेड्यूल एशिया कप के मुस्तकबिल पर गौर होगा। भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं चाहता। भारत मोहसिन नकवी की सरबराही में एसीसी के इजलास में शिरकत नहीं करना चाहता। जराये के मुताबिक इवेंट दुबई में सितंबर में भारत की मेजबानी में होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। ढाढर बोलान की नदी नालों में तूफानी। दरियाए बिटरी और सिबरी तली नदी में 36 हजार क्यूसेक की रैली। खानपुर महर की बिबली माइंस नहर में शिकाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 2 रोज की बारिश से दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। वादी नीलम, सबानी, निकियाल और अस्तोर में भी बारिश। डडियाल के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। भियामर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। तथा पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शारा कराकरम बहाल। हालिया जो बारिशें हुई हैं और हो रही हैं, मैंने एनडीए में बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी थी और एनडीए में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत ही जानदार इदारा बन चुका है और सूबों के साथ मिलकर जो पीडीएमएज हैं वो मिलकर इन बारिशों का उनकी जो तैयारी है उस हवाले से मैंने सूबों को हदायत भी दी थी। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था। उससे हमें सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए मौसर जो इक़दामात हैं उनको उठाने के लिए पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए। हालिया बारिशों से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। बारिशों में एनडीएमए ने बेहतरीन काम किया। सानिया सवाद दिलखराश वाक़या था। सानिया सवाद जैसे वाक़ये से सीखने की जरूरत है। बारिशें खत्म होने के बाद चारों सूबों की मीटिंग बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा, मुआशी तरक्की के लिए काविशें कर रहे हैं। हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। किसी भी नादिम कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे और डीजल 11 रुपए 37 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे इजाफा किया गया था। ये तमाम बिजली के बिलों में और ये चीनी वगैरह महंगी हो रही है, तो अब जनाब उन्होंने वो फिर पेट्रोल महंगा कर दी। और दिन पे दिन आए रोज महंगा हो रहा है। गरीब आवाम की सवारी होती है, जो वो आम लोग मुस्तफीद होते हैं पेट्रोल और डीजल से, जिनके कारोबार चलते हैं। रात को सोते हैं कुछ और सुबह उठते हैं तो कुछ। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है। ये पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इससे आवाम को भी काफी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। पेट्रोल महंगा होता है या तो 10 रुपए नीचे आता है तो 15 रुपए ऊपर ही आता है। ठीक है, ये हिसाब है, तो काम वैसे ही नहीं है। पेट्रोल ये दिन ब दिन महंगाई ऊपर होती है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कहा। इससे महंगाई की नई लहर आएगी। खाने पीने की दीगर अशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी। बानी पीटीआई
पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात कौम के लिए, मफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। बानी ने सख्त पैगाम भेजा है कि जाती लड़ाइयां खत्म करें, तहरीक चलाएं। बानी पीटीआई मुश्किल हालात में है, पार्टी इस पर बात करे। अली मकान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, बानी की जिंदगी खतरे में है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थाना सादिकाबाद हंगामा आरआई केस में अली मकान की बुरी जमानत में 30 जुलाई तक तौसी। अजीब ही एक जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज आके एक नई स्टोरी सुना देती हैं और वो एक तो वो डट के खड़े हैं, वो कहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरी तरफ वो साथी रोना शुरू कर देती हैं, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया करें, तो गल इतनी तिकर आ गई है, ये अब इसके आगे आप खुद समझदार हैं। और जो है वो उनको LED दिया गया है, उनकी पसंदीदा अखबारात किताबें उनको मिलती हैं, बावर्ची अलहदा से उनके लिए खाना बनाता है, रोज अदालत गए होते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। मतलब मैंने तो उस दिन भी गुजारिश की थी कि एक जलसे की कसर है, इमरान खान साहब का ज़ाहिर है शौक बड़ा है जलसा करने का, तो वो उनका कोई अगर जो है वो शौक फिर जेल में कोई जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से खिताब कर ले। ट्राई के इनकलाबी रोज नया मंजर बेचते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से रोजाना करप्शन की नई दास्तान सुनने को मिलती है। बानी पीटीआई को जेल में जाती बावर्ची की सहूलत दस्तयाब है। अलीमा बाजी ने कहा कि बानी पीटीआई के ट्वीट रीट्वीट किया करें। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा के खिलाफ सख्त लहजा देकर अफसोस हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गैलप सर्वे में अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। कल लाहौर में सारी रात बारिश हुई, सुबह किसी को सड़क पर पानी नजर नहीं आया। अगले 3-4 महीनों में पूरे पंजाब में पैरा फोर्स काम शुरू कर देगी। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा हालिया दौर का सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नए क़वानीन का मतलब आज़ादी इज़हार राय को दबाना हरगिज़ नहीं। पीका तरामीम और नई कौमी एजेंसी के क़याम का मकसद जराइम की रोकथाम है। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम बेहद ज़रूरी।